ॐ नमः शिवाय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ हरि हरि हरि। अथ प्रश्नोपनिषद। ॐ सुकेशाच भरद्वाज शैबश्च सत्यकाम शौर्यायणी च गार्ग्य कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भी कबन्धी कात्यायनस्ते। हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परं ब्रह्मान् वेशमाना। एष हैवै तत्सर्वं वक्ष्यातितीतेह समित्यपाणयो। भगवन्त पिप्पलादमुपासन्ना। यह प्रश्नोपनिषद है। प्रथम प्रश्न के प्रसंग में सुकेशा के साथ में सत्यकाम, गर्ग, भार्गव, ये ब्रह्मनिष्ठ ऋषि महर्षि पिप्पलाद के चरणों में उपस्थित हुए। उनके कुल का वर्णन किया है। सुकेशा ऋषि जो भरद्वाज कुलोत्पन्न है, भरद्वाज जी के कुल में जिन्होंने जन्म धारण किया था ब्रह्म की जिज्ञासा लेकर, अपने सभी परम स्नेहियों के साथ में जो सभी ऋषि वर्ग से हैं, भरद्वाज गोत्र से सुकेशा ऋषि है, शिबी के कुल से सत्यकाम ऋषि है, गर्ग गोत्रीय शौर्या में है,
कौशल गोत्रीय अश्वलायन है, विदर्भ निवासी भार्गव है। और ये सभी मुनि पिप्पलाद महर्षि के चरणों में उपस्थित हुए। सबसे पहला प्रश्न कत्य ऋषि प्रपौत्र कबंध ने किया। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ा सुंदर प्रश्न है। जगत कैसे निर्माण हुआ? जब वे पिप्पलाद मुनि के चरणों में उपस्थित हुए, तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पिप्पलाद महामुनि ने नहीं किया। उनसे कहा कि 1 वर्ष तपश्चर्या करो, अपने मन को साध लो, अपने मन को नियंत्रित कर लो। मन जो है, जो विक्षिप्त अवस्था में है, जो भटका हुआ है, जो हमेशा भ्रमों के अंधकार में भटकता रहता है, उसे पहले शांत करो। ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब हमारा मन स्थिर हो। अस्थिर मन को ज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मनुष्य जन्म भर भ्रम में ही जीता रहता है, भ्रम के अंधेरों में भटकता रहता है। सत्य का प्रकाश उसे मिलता नहीं, तत्व का प्रकाश उसे मिलता नहीं। पहले तो मन को ही जीत लेना पड़ता है। मन के अधीन जो रहता है उसका मार्ग भटक जाता है, उसे जल्दी मार्ग नहीं मिलता। पहले तो मन को नियंत्रित करो, 1 वर्ष साधना करो, तपश्चर्या करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि थोड़ा ध्यान किया जाए, शांत चित्त से बैठकर आंखें मूंद कर यदि ध्यान किया जाए, परमात्मा का ध्यान, शुरू शुरू में तो लगता नहीं है। आज ध्यान करने बैठे हैं और आज कैसे लगेगा? पूरे जन्म के अनुभव तो बड़े विचित्र है। भ्रमजाल में भटकता रहा है जीवन, माया मोह में अटकता रहा है, और आज बैठे हैं ध्यान करने। एक क्षण में ध्यान कैसे लगेगा? और एक जन्म के अनुभव नहीं है, कई जन्मों के अनुभव है। वो संस्कार जो मन पर पड़े हुए हैं, वो तो सब भटकने के संस्कार है। हर किसी के सामने इस भटकते हुए मन की समस्याएं हैं। समस्या बाहर कम और भीतर ज्यादा है। अपने अंतस की समस्याएं हैं। मेरा मन नहीं लगता है, मैं ध्यान करने का प्रयत्न करता हूं, मेरा मन नहीं लगता है। इसके कारण वो पिछले संस्कार है। उपनिषदों के ऋषि पहले तो यही उपदेश करते हैं कि शांत बैठें, साक्षी भाव से अपने आप को देखें। हमारे अंतकरण में जो उबाल उठ रहे हैं, जो उर्मियां उठ रही है, जो तरंग भाव तरंग उठ रहे हैं, वो सभी शांत हो जाए, निर्विकार अवस्था प्राप्त हो मन को, मन में कोई विकार ही ना उठे। यही बात श्रीमद् भगवद गीता ने भी कही है। इंद्रियाणाम ही चरता
यन्मनोनु विधीयते इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि जड़ी प्राप्त लिया नवे वारयाने जैसे पुढे न्यावे तैसे इंद्रिय लिप्त मन आघवे हो या भ्रमित। इंद्रिय लिप्त मन भ्रमित हो जाता है। मनुष्य के हर कर्म पर उसके भावों का परिणाम होता है, हर कर्म पर। अगर व्यक्ति क्रोधी है तो उसके कर्म क्रोध युक्त होते हैं। यदि उसने क्रोध को दबा दिया है, भीतर में है लेकिन उसने दबा दिया है, ईर्ष्या प्रकट होती है, वो ईर्ष्या भाव से जलते रहता है। क्रोध भी अग्नि जैसा ही है। एक बार ब्रह्म भगवान ने सृष्टि रचना के समय आरंभ में ब्रह्म भगवान का भाव बड़ा सात्विक था। जब ब्रह्म प्रकट हुए पद्मकल्प में, नारायण भगवान कारणाब्धि जल में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल उगा, उस कमल पर कमल जन्मेनी ब्रह्म प्रगटे। और ब्रह्म ने चारों तरफ देखना शुरू किया। आगे देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, चारों तरफ देखना शुरू किया। ब्रह्म चतुर्मुख हो गए। खोजने का प्रयत्न किया। जिस कमल की नाल से वो ऊपर आए थे, फिर उस नाल में प्रवेश किया, भीतर गए, ढूंढने लगे, खोजने लगे, अनंत योजन नीचे चले गए, गहरे चले गए, कुछ पता नहीं चला। ब्रह्म को ध्यान नहीं लगा। ब्रह्म ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं कौन हूं? स्वयं के बारे में प्रार्थना करने लगे। मैं कौन हूं? ध्यान में जब व्यक्ति जाता है, उसे जब ध्यान लगता है तो उसे मैं का भी विस्मरण हो जाता है। जब ध्यान के लिए बैठा था तभी तो उसके अंतःकरण में भाव थे, मैं ये हूं, समाज में मेरा बड़ा महत्व है, समाज के लोग मुझे मानते हैं, समाज में मुझे आदर मिलता है। जो आरोपण उसने अपने आप पर किया है, वह आरोपण ही पहले उसे स्मरण आता है, वो आरोपण जल्दी जाता नहीं। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये स्मरण से जल्दी जाता नहीं।
उसी का वो स्मरण करते रहता है। ध्यान भी चलता है और ये भी चलता है, पहला छोड़े बिना दूसरा प्राप्त नहीं होता। पहले जो भाव है वो सब छोड़ने पड़ते हैं, अपने आप से ऊपर उठना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है। योग निद्रा क्या है? यही तो है, अपने आप को परखना। स्थित प्रज्ञस्य भावाः, वो स्थित प्रज्ञ के भाव, अपने आप को देख लेना। ब्रह्मा भगवान ने वही किया। मैं कौन हूं? और ध्वनि आई, तुम ब्रह्म हो। मेरे नाभि से तुम प्रकट हुए हो। मैं पद्मनाभ हूं, तुम पद्मजन्मी हो। हे प्रभु, मुझे आदेश दीजिए। मुझे आपने निर्माण किया है, किस लिए निर्माण किया है? मुझे अपने लक्ष्य को जान लेना चाहिए, मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। मेरा ध्येय किस लिए है? ऐसा प्रश्न किया और परमात्मा ने कहा, तप 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 करो हे ब्रह्म, तप करो, तप करो। और ब्रह्म तपश्चर्या में लीन हो गए। कमल के ऊपर कमल जन्मेनी बैठे हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में उस ओम की तरंगे उठ रही है। सारा ब्रह्मांड ओममय हो गया है। और प्रश्नोपनिषद में आरंभ ही ओम से हुआ है। ओम का उच्चारण करते रहें, बहुत देर तक करते रहें। स्वयं किया हुआ ओम का उच्चारण सुनते रहें तो धीरे 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 मन अपने स्थान पर आने लगता है। ब्रह्मा जी को आदेश हुआ था, पहले तपश्चर्या करो, फिर बाद में उत्तर। ब्रह्मा जी ने तप आरंभ किया, ब्रह्मा जी का तप सफल हुआ, परम शांत हो गए। और फिर गंभीर आकाशवाणी हुई। नारायण भगवान कहने लगे, हे ब्रह्म, तुम पद्मजन्मेनी हो, ये पद्मकल्प है, अब तुम सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्म पूछने लगे कि हे परमात्मा, सृष्टि रचना के लिए ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, ये मुझे कहां मिलेंगे? और ध्वनि ने उत्तर दिया कि हे ब्रह्म, तुम अपने अंतःकरण में खोजो, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम्हें विज्ञान की प्राप्ति होगी। दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये बहुत वैज्ञानिक है।
गहराई से यदि कोई विज्ञान का छात्र इस प्रश्न पर चिंतन करे तो उसे बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। ज्ञान तो अपने भीतर ही होता है, बाहर से उसे भरना नहीं पड़ता। बाहर की सहायता चाहिए उस अवस्था तक जाने के लिए। बाहर का मार्गदर्शन, सद्गुरु का मार्गदर्शन, किसी योग्य ज्ञानी का मार्गदर्शन यह आवश्यक है। उपनिषदों के ऋषियों ने ज्ञान की प्राप्ति अपने अंतःकरण में की है। उपनिषदों का शास्त्र उसी ओर मनुष्य को प्रशस्त करता है। और प्रश्नोपनिषद में भी पिप्पलायन ऋषि ने यही कहा है कि हे सुकेशा, पहले तप करो। और 1 वर्ष का तप है। और 1 वर्ष के तप के बाद कबंध ने प्रश्न पूछा है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, कौन करता है? प्रश्न बड़ा गंभीर है। और प्रश्न का उत्तर देने के पहले तप करने भेज दिया। और वही बात नारायण भगवान ने भी ब्रह्मा जी के साथ की। अपनी खोज में ब्रह्मा व्याकुल थे और उन्हें कहा तप करो। सभी दिशाओं से ध्वनि आने लगी, तप तप तप। अपने भीतर जाने से मोती उनको मिलता है जो गहरे पानी में बैठते हैं। मोती उनको मिले जो गहरे पानी में बैठते हैं, भीतर जाते हैं, गहराई तक जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश उन्हीं को प्राप्त होता है। ऊपर ऊपर की बातों से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। अपना अनुभव अपना ही होता है। किसी दूसरे का अनुभव हमें मार्गदर्शन कर सकता है, किंतु वो अनुभव अपना नहीं होता। जब तक रास्ता चलने के लिए दिए की आवश्यकता होती है, मार्ग अंधेरा है, रात अंधेरी है, सामने वन है, आगे बढ़ना है, कैसे जाएंगे? प्रकाश तो लगेगा, दिए का प्रकाश लगेगा। जीवन में मनुष्य कैसे चलता है, यह उपनिषदों का प्रश्न है। एक शिष्य ने ऋषि से पूछा कि जीवन में मनुष्य कैसे चलता है। ऋषि ने कहा, सूरज का प्रकाश जब है तब उस प्रकाश में वो चलता है। सूर्य प्रकाश के सहारे, आंखें तो है, आंखें दिखाती है। प्रकाश हो तो फिर दिया नहीं लगता। सूर्य भगवान के प्रकाश में मनुष्य आगे बढ़ता है, चलना आसान हो जाता है। शिष्य ने फिर पूछा, जब सूर्य नहीं रहते? गुरु ने उत्तर दिया कि फिर दिया लेकर चलता है, दिए के प्रकाश में आगे बढ़ता है। प्रकाश की आवश्यकता होती है, आंखें होने के बाद भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। शिष्य ने फिर पूछा, जब सूर्य नहीं है, जब दिया नहीं है, तब मनुष्य कैसे चलता है? उत्तर दिया है गुरु ने कि फिर भीतर का जो प्रकाश है वो मार्ग दिखाता है। यह प्रश्न बड़ा मधुर है, बड़ा श्रेष्ठ है प्रश्न। भीतर का प्रकाश अंतकरण में प्रकट हुआ, तपस्या के अंत में जो प्रकाश है वो प्रकाश। गंगोत्री में गंगा जी को देखो तो बड़ी चंचल है, प्रचंड वेग है,
और गंगोत्री से निकली हुई गंगा जी जब देव प्रयाग पहुंचती है और वहां पर वो भागीरथी का स्वरूप आप देखिए, भीतर प्रवेश करना कठिन है, इतना वेग है, प्रचंड वेग। देव प्रयाग में फिर वो अलकनंदा जी को मिल जाती है और अलकनंदा जी और भागीरथी दोनों एक होकर फिर वहां से आगे गंगा बनती है। नाम बदल गया, प्रचंड वेग है। ऋषिकेश में इतना वेग है कि पार करना कठिन है। हरिद्वार में वही अवस्था है। चलते 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 जब गंगा आगे बढ़ती है, प्रयाग जी आती है, वाराणसी आती है, उसका विस्तार होते जाता है, फिर आगे चलकर कलकत्ता की ओर जाती है, वहां हुगली बन जाती है, एक पद्मा बन जाती है, दूसरी हुगली बन जाती है। फिर भी वेग प्रचंड है, किंतु वही गंगा जब गंगा सागर में मिल जाती है तो परम शांत हो जाती है। मनुष्य के जीवन की भी यही अवस्था है। बच्चे बड़े चंचल होते हैं, शांत बिठाए नहीं बैठते। तरुण अवस्था में भी बड़ा वेग होता है, वृद्धावस्था आते 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 शांत हो जाते हैं। जो परमार्थ के मार्ग पर चलते चलते आए हैं वो परम शांत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रश्न पूछा था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और भगवान ने तपश्चर्या करने भेज दिया। ब्रह्म जी ने तपश्चर्या की, परम शांत हो गए, और फिर वही प्रश्न पूछा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और परमात्मा ने उत्तर दिया, सृष्टि की रचना करो। सृष्टि रचना का आदेश दिया। यही प्रश्न कबंद ऋषि ने पिप्पलाद महामुनि को पूछा है। उपनिषदों का विचार, श्रीमद् भागवत का विचार, श्रीमद् भगवत गीता का विचार एक ही है। और इस श्लोक में आप देख सकते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। जड़ी प्राप्त लिया नवे वारयाने जैसे पुढे न्यावे तैसे इंद्रिय लिप्त मनाघवे होया भ्रमित। नदी के जल में नौका छोड़ दी है, नाव छोड़ दी है, और हवा बहने लगी, वारा बहने लगा, तो वो जो हवा है वो नाव को आगे ले जा रही है, नाव आगे बढ़ रही है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में इंद्रिय लिप्त मन का होता है। इंद्रिय लिप्त मन अगर हो गया तो इंद्रियां उसे जिधर ले जाना चाहती है उधर वो मन जाता है। कुछ लोगों के जीवन में भोजन की प्रमुखता है। जागते ही उनके मन में भोजन का विचार आता है और ये विचार दिन भर रहता है, केवल भोजन। रसना इंद्रिय बड़ा प्रबल है। जैसे जागते हैं खाने के लिए,
जागते हैं, भोजन करते हैं, दिन भर अपने प्रारब्ध प्राप्त कर्म करते हैं, उनमें भी खाते रहते हैं और रात्रि में भोजन करके फिर सोने चले जाते हैं, फिर जागते हैं। ये क्रम चलते ही रहता है। ये बात तो एक इंद्रिय की हो गई। और पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय अपने अपने विषयों में भटकते रहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 11वां मन है। ये बड़ा बलवान है, ये काबू में आता नहीं, इसे काबू में करना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में गोपाल कहते हैं कृष्ण परमात्मा से, हे परमात्मा, सभी गायें तो आ गई है, 10 गायें आ गई है, एक गाय नहीं आ रही है, उसे लाना बड़ा कठिन है। उसे लाने का प्रयत्न हमने किया, लेकिन किंतु उसे ला नहीं सके। हे प्रभु, आप कृपा कीजिए, आप उस गाय को ले आइए। सारे गोप बालों को मंडलाकार बिठा दिया है, एक स्थान पर बिठा दिया है, उनसे कहा है कि तुम अब शांत बैठो, मैं लेकर आता हूं उस मनेरी गाय को, उस मन की गाय को मैं ले आता हूं। और परमात्मा उस गाय को लेकर आते हैं। चित्त स्थिर जब तक नहीं होता तब तक कोई बात संभव नहीं है, कोई श्रेष्ठ बात जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। और चित्त तो इंद्रियों के अधीन है, उसे कैसे शांत करेंगे? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिवाम्बसी। प्रज्ञा को हर लेता है वो मन, बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि की सुनता नहीं। जैसी नौका वायु चलने लगते ही, हवा चलने लगते ही आगे बढ़ने लगती है, भटकने लगती है, उस भटकते हुए मन को एक स्थान पर लाना है। यह प्रश्न है प्रश्नोपनिषद का। सृष्टि कैसे निर्माण होती है? ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु मुझे क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं? और परमात्मा ने उत्तर दिया, सृष्टि निर्माण करो। और ब्रह्म भगवान सृष्टि निर्माण करने लगे। पहले तपश्चर्या बहुत थी, इसीलिए परम शांत थे। और उस तपोबल से ब्रह्मा जी ने 4 मुनीश्वरों को निर्माण किया। वे थे सनकादि मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तपश्चर्या से प्रकट हुए थे, इसीलिए उनके जीवन में तपश्चर्या बहुत है। जिस भाव से कर्म होता है उस भाव का परिणाम उस कर्म पर होता है। भक्ति भाव से यदि परमात्मा की आराधना करो, परमात्मा का पूजन करो, अभिषेक करो, तुलसी अर्चन करो, ध्यान करो, उसका प्रभाव रहता है। बहुत बातें करो, बहुत संभाषण करो, बहुत से लोगों के, तरह तरह के लोगों से मिलो, जिन जरूरी नहीं है फिर भी मिल रहे हैं, उसके परिणाम गलत ही आते हैं। किया हुआ ध्यान व्यर्थ हो गया। अपने आप को नियंत्रित करने का जो प्रयत्न किया वो व्यर्थ हो गया। अब कल जब शुरू करेंगे
तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, प्रयत्न चलते रहते हैं, अंत तक पहुंचते ही नहीं, अपने गंतव्य तक पहुंचते ही नहीं, भटक जाते हैं, जैसी वो नौका भटकती है। हरि हरि अयुक्त पुरुषाची बुद्धी चळे, योग याते मन न ढळे। अयुक्त पुरुषाची बुद्धी चळे, योगियाचे मन न ढळे। द्वंद्वी निश्चळे, होनी ठाके। अयुक्त पुरुष का मन भटकता है, उसकी बुद्धि भटकने लगती है, उसका चित्त स्थिर नहीं होता है, उसने प्रयत्न किए ही नहीं, वो अपने मनाधीन आचरण करता रहा है, विकाराधीन आचरण करता रहा है, दोषों में उलझता रहा है, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहा है, किसी की बात सुनता ही नहीं, ना शास्त्र की ना संत की, किसी की भी बात नहीं सुनता है। वो भटकते ही रहता है, उसकी बुद्धि भटकती ही रहती है। वो ऐसे सोचता है कि इस संसार में उसे हमेशा के लिए रहना है, अज्ञानी लोगों में रहता है और अपने ही भीतर का अंधेरा और गहरा हो जाता है, उसे मार्ग नहीं मिलता। मार्ग क्या है इसी बात का उसे पता नहीं है, मार्ग की खोज भी करनी चाहिए ये बात भी उसे मालूम नहीं है, इतना अंधेरा है। वो प्रश्न उसके अंतःकरण में कभी निर्माण होता ही नहीं। जैसे कोई पशु जीवन जीता है उसी तरह वो जीवन जीते रहता है। कुत्ते को टुकड़ा डालो तो दूसरा कुत्ता झड़पने लगता है, भौंकने लगता है, दोनों झगड़ते हैं उस टुकड़े के लिए। बस ऐसी ही अवस्था मनुष्य की हो जाती है, जन्म भर संघर्ष है। अपने भीतर वो कभी आंख बंद करके देखता ही नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्या मुझे प्राप्त करना है, मैं क्यों इतना अशांत हूं। अशांति भी उसे समझ में नहीं आती, इतना दृष्टिहीन हो गया है। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने अपने अभंग में बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित किया है। अंधा पुड़े दीप खरासी चंदन, सर्पासी दुग्धपान करो नहीं। अंधा पुड़े दीप, जो अंधा है उसके सामने दीप सजा कर रख दिया, उसके लिए उसका महत्व नहीं, उसकी आंखें ही नहीं है, वो क्या देखेगा, क्या समझेगा। जैसे उस दीप का होना व्यर्थ है अंध व्यक्ति के लिए। अंधा पुड़े दीप खरासी चंदन, जिसे चंदन का कोई महत्व ही नहीं, इसे गंध का महत्व ही नहीं, सुगंध हो या दुर्गंध उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अगर चंदन का लेपन कर दिया जाए तो उसका आनंद वो नहीं ले सकता, उसकी वो अवस्था नहीं है। और सर्प को दुग्धपान करने से, दूध पिलाने से वो विष को छोड़ेगा नहीं, विष उसमें कायम रहेगा। भुजंगाना ही पयपानम, भुजंग को पयपान दुग्धपान,
शास्त्र की बात ही बोली है महाराज जी ने। शास्त्र का मंथन करके, शास्त्र का चिंतन करके सरल भाषा में बात कही है, वेदों का तत्व बताया है, उपनिषदों का सार बताया है। महाराज जी का जो साहित्य है, जो रचनाएं हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि महाराज जी ने वो सब जान लिया है, प्राप्त कर लिया है। उनके वाणी में वेद है, उनकी वाणी में उपनिषद है, उनकी वाणी में सकल शास्त्रों का निचोड़ है, नवनीत है। संत वाणी का आश्रय लेना चाहिए। कल के प्रसंग में एक चर्चा हुई थी, अपनी आंखों से देखना चाहिए, अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए। हमारी बुद्धि किसी और की बुद्धि से प्रभावित हो जाती है। कोई दुराचारी कोई बात बता देता है, उसी को हम सत्य मानने लगते हैं। जगत के जो संघर्ष चलते हैं, उनमें यही कारण है। अपनी आंखों से देखना, मैं जो देख रहा हूं, उस देखने पर किसी और का प्रभाव ना पड़े। स्वयं की दृष्टि तो हो। जिसकी आंखों से हम देख रहे हैं, उसका अंतःकरण कैसा है। एक इटालियन काव्य हमने पढ़ा था, पूरा तो नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ पंक्तियां समझ में आई। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के बाद में कुछ पंक्तियां ही समझ में आई। इटालियन भाषा तो आती नहीं है। उस ग्रंथ का अनुवाद जो पहले लैटिन में था, उसका अनुवाद इटालियन भाषा में हो गया, उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो गया। वो अंग्रेजी अनुवाद हमने पढ़ा था। उसका एक वाक्य बहुत सुंदर हमारे ध्यान में रह गया। वो एक प्रश्न था, व्हाट इज हेल, नरक क्या है? और उत्तर था, द हेल इज दाई सेल्फ, तुम ही नरक हो। उस पर चिंतन किया। वेदोपनिषदों के प्रकाश में उस तत्व का भी उत्तर मिल गया। ज्ञान विहीन जो अंतकरण है, वो नरक जैसा ही है। द हेल इज दाई सेल्फ, दाई सेल्फ तुम स्वयं हो। सन्मार्ग पर आरूढ़ ज्ञानी है, अधर्म मार्ग पर आरूढ़ अज्ञानी है। वो अज्ञान के अंधेरे में भटकता रहता है। उसे मार्ग लेना ही नहीं है, और कोई उसे यदि बताने का प्रयत्न करता है तो वो मार्ग दिखाने वाले को सताता है। आप चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखिए, जगत गुरु तुकाराम महाराज का जीवन देखिए, आदि गुरु आचार्य शंकराचार्य जी महाराज का जीवन देखिए। सभी संतों के जीवन में यही बातें हैं। जो सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, उसी को सताने वाले लोग हैं। जिनके कल्याण के लिए संत महात्मा प्रयत्न करते हैं, जिनको लाभ मिलता है, मार्ग मिलता है, वही आघात करते हैं। ये कितना घोर अज्ञान है। गंगा के प्रवाह में बहते हुए बिच्छू को संत ने उठा लिया अंजलि में। बिच्छू को बचाना चाहते हैं,
ये पानी में बह रहा है, इसके प्राण बच जाए, मैं इसे किनारे पर रख देता हूं। अंजुलि में ले लिया है। बिच्छू के मन में यह विचार नहीं है कि ये मुझे बचाना चाहता है। बिच्छू तो डंक मार देता है, डंक बड़ा भयंकर है। इतनी वेदना हो रही है कि संत के हाथ से बिच्छू छूट गया, फिर संत ने उठाया, वो डंक मारते ही रहता है। उसके जीवन कल्याण के लिए संत उसे किनारे पर लाना ही चाहते हैं। अनंत डंक उसने मारे हैं, किंतु संत ने उसे किनारे पर पहुंचा दिया। जो आघात कर रहा है उसे किनारे पर पहुंचा दिया। उसका स्वभाव ही डंक मारना है। वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ता, वो वही करेगा। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज ने यही तत्व समझाया है। अंधा पुड़े दीप, अंधा पुढे दीप, खरासी चंदना, सर्पासी दुग्धपान करो नए। आचरणीय धर्म का उपदेश किया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश है। ब्रह्म भगवान ने नारायण भगवान से कहा कि सृष्टि कैसे निर्माण करूं, ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है। नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे अंतकरण में देखो, वहां प्रकट हो जाएगा। और ब्रह्मा जी तप में लीन हो गए। अंतकरण में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, विज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्रभु की आज्ञा के अनुसार सृष्टि निर्माण करने लगे। तप बहुत था शरीर में, पूरा भाव तपमय था। अंतकरण के विचार बड़े पवित्र थे, और उस समय उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को निर्माण किया। संकल्पमयी सृष्टि है। सनकादि मुनीश्वर, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार निर्माण किए। ये ऊर्ध्वरेता है, ये निवृत्ति परायण है। परमहंस का धर्म का प्रचार करने के लिए सारे जगत में प्रकट हुए हैं। भगत भाव लीन, इतना उनका दिव्य तेज था कि आकाश मंडल में जाते समय वे दिखाई पड़ते थे। और उनसे ब्रह्म भगवान ने एक आज्ञा की कि जैसा सृष्टि कार्य मैं कर रहा हूं तुम भी करो। उन्होंने पितृचरणों में दंडवत किया, क्षमा मांगी, हम ये कार्य नहीं करेंगे। तप से निर्माण हुए थे ना, शुद्धता से प्रकट हुए थे, इसीलिए इनकार कर दिया। और इस समय ब्रह्म भगवान के जीवन में पहली बार क्रोध का प्रवेश हुआ, और कपाल पर हुआ है, यहां पर हुआ है। क्रोध आते ही आंखें बदलने लगती है, आंखों में झलकता है क्रोध। आंखें देखकर पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति सरल है, व्यक्ति जटिल है। प्योर बाय हार्ट और बाय कॉम्प्लिकेटेड। जटिल है या सरल है, ज्ञानी है या अज्ञानी है। परमार्थ मार्ग का अनुसरण करने वाला है कि दुराचारी है, आंखें सब बता देती है। आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। कितना भी प्रयत्न करें,
कोई कितना भी प्रयत्न करे, आंखें सब बता देती है, सत्य ही बता देती है। और क्रोध आने के बाद में फिर दूसरे जो विकार है वो भी आते हैं। और ब्रह्मा भगवान ने आगे की रचना जो की है उनमें फिर ये सारी बातें आ गई है। देवों को निर्माण किया, दैत्यों को निर्माण किया, मनुष्यों को निर्माण किया, पशु पक्षियों को निर्माण किया, सारी सृष्टि को निर्माण किया। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, 3 गुणों से युक्त है। ऋषि मुनि सत्वगुण से युक्त है, देव राजा रजोगुण से युक्त है, राक्षस अधमजन ये तमोगुण से युक्त है। और इन गुणों के अधीन वे कार्य करते हैं। सत्वगुणी के अंतकरण में दया है, प्रेम है, भगवत विश्वास है, निष्ठा है, तितिक्षा है। वो तपश्चर्या कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, परमात्मा का चिंतन उनके जीवन में अधिक होता है। ये सत्वगुण युक्त है, ये परम शुद्ध है। और दूसरे हैं रजोगुणी, उनके जीवन में स्पर्धा होती है, इनका सारा चिंतन अपने बारे में ही होता है। हर किसी वस्तु का लाभ ये अपने लिए ही लेते रहते हैं। स्वयं का ही महत्व होता है इनके जीवन में। ये बड़े क्रोधी होते हैं, स्पर्धी होते हैं। इनके जीवन में आचार विचार नहीं रहता, समय देखकर उचित अनुचित का विचार नहीं रहता। इनका चिंतन भी बड़ा दूषित होता है, अघोरी होता है। तीसरे होते हैं तमोगुणी, जिनके जीवन में तामसिकता होती है, घोर विचार होते हैं, घोर कर्म होते हैं। उन घोर कर्मों का उन्हें पश्चाताप कभी नहीं होता, कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं गलत हूं। दैत्यों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। कुछ जीव भी इन 3 गुणों से युक्त है। अपने अंतकरण में सत्वगुण की वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो मनुष्य जन्म सफल होगा, तभी तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। इंद्रियों के अधीन यदि रजोगुणी हो जाए तो वो बड़े भयंकर कर्म करने लगता है। पाप पुण्य का विचार उसके जीवन में नहीं रहता है। कोई भी भयंकर कर्म वो करता है। ओम इंद्रियाणाम ही चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम्भसी। उच्च कोटि की जो बुद्धि है उसे प्रज्ञा कहते हैं। वो प्रज्ञा हमारे जीवन में जागृत हो। करोनी ओंकार स्मरण ओम करोनी ओंकार स्मरण सुकेशा ऋषि आले तत्वज्ञ सकळ झाले पिपलाद शरण भारद्वाज कुलोत्पन्न सुकेशा शिबि कुमार सत्यकाम प्रत्यक्षा गर्ग गोत्रीय सौर्ययणी एकलक्षा
कौशल गोत्रीय अश्वलायन, विदर्भ निवासी भार्गव, कत्य ऋषि प्रपौत्र कबंधी महानुभाव, हे सगळे आले, ये सब आए हैं और उन्होंने प्रश्न किया है, सृष्टि संबंधी प्रश्न। ये भागवत जी में भी इसकी चर्चा आई है। श्रीमद् भगवत गीता में सांकेतिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। परमात्मा के स्मरण को ही महत्व दिया है। एक प्रसंग है, वृंदावन धाम का प्रसंग है। यमुना जी के किनारे एक वीतरागी संत रहते थे, जिन्हें पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्त हुआ था। श्री राधा जी का चिंतन करते थे। उनकी कुटिया थी, उन कुटिया में एक छोटा सा आसन था और उस आसन पर श्री राधा जी के विग्रह को उन्होंने विराजमान करा दिया था। यमुना जी में स्नान करते, स्नान करके आए कि फिर श्री राधा जी का पूजन करते, पूजन के बाद में वहां बैठे रहते, ध्यान करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते रोज। भोजन की कोई चिंता नहीं, कोई भक्त भोजन ला देता, उसे पा लेते और जब नहीं मिलता तो वैसे ही रह जाते। धीरे 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 ख्याति वृंदावन धाम में हो गई। जानने वालों ने जान लिया कि ये बड़े श्रेष्ठ संत है, ये बाहर जाते ही नहीं, अपनी कुटिया में ही रहते हैं, श्री राधा जी का ही ध्यान करते रहते हैं। और जो प्रसाद किसी भक्त ने लाकर दिया है, वो प्रसाद श्री राधा जी को अर्पण करते। और भागवत का एक अध्याय पूर्ण करने के बाद में फिर वही प्रसाद स्वरूप में पा लेते। ऐसा जीवन चल रहा था। कई साल बीत गए, लोगों ने देखा महात्मा जी किसी से अधिक बात नहीं करते थे, हमेशा किशोरी जी के चिंतन में ही रहते थे। राधा जी को किशोरी कहा है, राधा जी नित्य किशोरी है। राधा जी की भावना नित्य किशोरी के रूप में ही है। परमात्मा की आराध्य शक्ति है श्री राधा जी। राधा जी के भाव में तल्लीन रहते और धीरे 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 आंखों की ज्योति कम होने लगी। और एक दिन तो ऐसा आया, वृद्धावस्था भी आ गई है, आंखों की ज्योति चली गई। अब बड़े दुखी हैं, बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु झर रहे हैं, किशोरी जी को पुकार रहे हैं, श्री राधा जी को पुकार रहे हैं, मेरे आंखों की ज्योति बुझ गई है, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा। हे वृंदावनेश्वरी, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब भागवत का पाठ नहीं होगा, इस विचार में रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बालिका आई और उसने पुकारा, पंडित जी, पंडित जी। और पंडित जी ने उत्तर दिया, हां कौन है? मेरा नाम विशाखा है, आपसे मिलने आई हूं, आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, अब प्रसाद पाना कठिन है, अब मैं प्रसाद नहीं ले सकता,
अब अन्न ग्रहण करना मेरे लिए संभव नहीं। किशोरी जी की सेवा नहीं की है, श्री राधा जी का पूजन नहीं किया है, यमुना तट पर मैं नहीं गया हूं, स्नान नहीं किया है, अब मैं भागवत पाठ नहीं कर सकता, मेरा नित्य क्रम खंडित हो जाएगा, अब मैं ऐसे ही बैठे रहूंगा। अब श्री राधा जी की इच्छा इस तरह से स्वामी जी बोल रहे हैं और वो बालिका कहती है कि स्वामी जी मैं आपके लिए कुछ ले आई हूं। और स्वामी जी ने कहा भीतर आ जाओ, और वो बालिका भीतर आई। 8-9 वर्ष की बालिका होंगी। उसके हाथ में ये कुछ वस्त्र है, शुभ्र वस्त्र। वो कहती है स्वामी जी ये शुभ्र वस्त्र आपके आंखों पर रखिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। शुभ्र वस्त्र दे दिया है, स्वामी जी लेट गए, आंखों पर वो वस्त्र रख दिया है। श्री राधा जी के चिंतन में निद्रा आ गई। थोड़ी देर बाद जब निद्रा भंग हुई, उन्होंने आंखें खोली तो सब स्पष्ट दिखने लगा। स्वामी जी को आभास हुआ, उन्हें दृष्टि मिल गई है, श्री राधा जी ने उन्हें दृष्टि दी है। जल्दी से उठे स्वामी जी, यमुना जी में स्नान करने गए, स्नान किया, जल भर ले आए, श्री किशोरी जी की सेवा करने लगे, राधा जी की सेवा करने लगे कि आपने बड़ी कृपा की, मुझे दृष्टि प्रदान की है, अब आपकी सेवा नित्य चलती रहेगी। और श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। मन में विचार आने लगे, विशाखा नाम की एक लड़की ने वस्त्र दिया था, और वो वस्त्र जो है उसे आंखों पर रखने के बाद दृष्टि आ गई। वो वस्त्र उठाकर देख लिया तो उस वस्त्र पर लिखा हुआ था श्री राधा। मुझे श्री राधा जी ने दृष्टि दी है। अंतकरण में दिव्य भाव निर्माण हो गया। पंडित जी सोचने लगे, श्री राधा जी ने दृष्टि दी है, श्री राधा जी ही सकल प्रबंध करती है। बालिका के रूप में आती है, नैवेद्य देकर जाती है, और पंडित जी श्री राधा जी के ध्यान में मग्न रहते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है उसे भी श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त होती है। चिंतन का बड़ा महत्व है। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। जिसका चिंतन शुभ है उसका शुभ ही होगा। जिसके चिंतन में परमात्मा है, परमात्मा उसकी संभाल करेंगे ही। परमात्मा कभी भी उसका त्याग नहीं करेंगे। परमात्मा चिंतन से जीव जन्म मरण से छूट जाते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक प्रसंग आया है भृंगी का। उस भृंगी के जीवन को भृंगित्व प्राप्त होता है केवल चिंतन के कारण। वो तो एक दीमक थी, एक कीटक थी,
भृंगी ने उसे डंक मारा था, उस डंक का चिंतन करते 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 भृंगी को देखते ही वो कांप जाती है भय से। उस भृंगी का ही चिंतन करने लगती है और अंत में वह भृंगी हो जाती है। अनंत ब्रह्मांडे धरिली अधांतरी, अनंत ब्रह्मांडे धरिली अधांतरी। ये सृष्टि रचना का रहस्य है। अनंत ब्रह्मांडों को उस परमात्मा ने धारण किया है, वही धरने वाला है। हमारे जीवन को आधार उस परमात्मा का है, इसीलिए हमारा सारा प्रपंच चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? कौन सा सामर्थ्य है हम में कुछ करने का? वह परमात्मा हमें संभाल रहा है। अनंत ब्रह्मांडे धरिली अधांतरी, तुझिया कृपेचे स्पंदन प्रगटले सागरी। समुद्र हिल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लहरें उठ रही है, किनारों पर टूट रही है, बिखर रही है, फिर लौट रही है। लहरों का आना, लहरों का जाना, समुद्र में स्पंदन पैदा हो गया। और करने वाला कौन है? परमात्मा है। परमात्मा के श्वासों से समुद्र में स्पंदन निर्माण हो गए। वो सांस जब परमात्मा लेते हैं तो लहरें पीछे चली जाती है, और जब छोड़ते हैं तो लहरें किनारों से आकर बिखर जाती है। सारा समुद्र स्पंदित हो गया है। समुद्र को स्पंदित करने वाले, सागर को स्पंदित करने वाले परमात्मा है। ब्रह्मांडों के धरता है। एक ब्रह्मांड थोड़े ही है, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडे धरिली अधांतरी, तुझिया कृपेचे स्पंदन उगवले सागरी। ये किसी की रचना नहीं है। संस्कृत श्लोक पढ़कर प्राप्त समय पर जैसे बनता है उसको प्रकट करने का प्रयत्न है। इसीलिए कभी कभी शब्दों का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता। अनंत ब्रह्मांडे धरिली अधांतरी, तुझिया कृपेचे स्पंदन सागरी। सकळ जीव शरीरी वास तुझा। सारे शरीरों में तुम्हारा वास है। एक चींटी की चलते समय पांव के नीचे दबकर अगर हत्या हो गई तो वह ब्रह्म हत्या कहलाती है। और ऐसी ब्रह्म हत्याएं जीव के हाथों कई करोड़ों में होती है। परमात्मा का दर्शन करने से, श्री विठ्ठल भगवान का दर्शन करने से वो जो है ब्रह्म हत्याओं का पाप वो नष्ट होता है। कोटि ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती। इसका अर्थ यह हुआ कि जो तुमसे ब्रह्म हत्याएं हुई है, चींटी की हत्या हो गई, चींटी के अंतकरण में भी वो ब्रह्मा है, वो ब्रह्म है।
पुत्र में पिता होता है और सारे जगत के जीव ये ब्रह्म की संतान है। उन सारे जीवों में ब्रह्म है और किसी की हत्या ये ब्रह्म हत्या कहलाती है, ये पाप होता है। ये पाप भगवान का दर्शन करने से समाप्त हो जाता है। कोटि ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती, अंतकरण से, भाव से, पूरी शरणागति से परमात्मा का दर्शन कर लिया कि वो सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध बड़ा गहन है, बहुत गंभीर है। कहां जीव हत्या नहीं होती। हम श्वास ले रहे हैं, इसमें भी जीवाणु है, ब्रह्म द्वारा ही निर्मित है। अनंत ब्रह्मांडे धरिली अदांतरी, तुझिया कृपेचे स्पंदन सागरी, सकळ शरीरी तुझा वास, तुझा तेजे अनंत सूर्य तेजाळले। There is not only one sun. ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य नहीं है, अनंत सूर्य है। जिस सूर्य का दर्शन हम करते हैं उससे भी प्रचंड कई सूर्य हैं, कई ग्रह मालिकाएं हैं। कई ग्रह मालिकाओं की, कई गैलेक्सियों की आकाश गंगा बनती है और ऐसी आकाश गंगाएं अनंत है। परमात्मा के ऐश्वर्य की कल्पना नहीं की जा सकती, परमात्मा के विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती। हु मेड दिस? ये सब किसने किया है? कौन है बनाने वाला? मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती है, करतार है, वो करने वाला है, हमें दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने देखा नहीं वो कहते हैं किसने, कौन जानता है? सब झूठी बातें हैं। उस अवस्था में तो आना होगा जहां से दिखाई पड़े। दिन में तारे नहीं दिखते तो क्या होते नहीं है? होते हैं। दिन होने से दिखाई नहीं पड़ते, सूर्य प्रकाश होने से दिखाई नहीं पड़ते। जब सूर्य अस्ताचल को, जब रात्रि का समय आएगा, पूर्ण रूप से अंधेरा होगा, तो सभी तारे दिखने लगेंगे। तुझिया तेजे सूर्य तेजाळले, तुझिया रंगे सृष्टी वरी रंग उधळले, तुझिया सुगंधे सुगंधले, सकळ चराचर। हे परमात्मा, तुम्हारे सुगंध से ये सारा चराचर सुगंधित हो गया। तुम्हारे तेज से अनंत सूर्य तेजोमंडित हुए, उस तेज से सारा चराचर तेजोमय हो गया। तुम तेज हो परमात्मा, तेजों का भी तेज हो तुम। तुझिया आधारे नटली धरा, ये वसुंधरा तुम्हारे आधार से ही श्रृंगार को प्राप्त हुई।
तुझी आधारे नटली धरा, तुझी स्वरे सुगंधला वारा, ब्रह्मांडाचा खरा धनी तुची अनंत कोटी ब्रह्मांड नायका, षड ऐश्वर्य संपन्ना रुक्मिणी वल्लभा, श्री पांडुरंगा नमो नमः। श्री पांडुरंगा नमो नमः। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना चाहिए, सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, जैसे भी बन पड़े प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना मनुष्य को सुधार देती है, बिगड़े हुए मन को सुधार देती है। प्रार्थना से मनुष्य के मन, कर्म, वचन सुधर जाते हैं। इसलिए रोज शांत चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए। एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने कहा है, When I pray, I get a peace of mind. जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे मन की शांति मिलती है। When I pray, I get peace of mind. And that peace of mind guides me day and night. और जो मन की शांति मुझे प्राप्त हुई है वही मेरा दिन रात मार्गदर्शन करती है। जिसने जान लिया है उसने बताया है। ज्ञानी का वचन है, इसका महत्व है। जिसने जीवन में धारण किया है, जिसके जीवन का ये वचन आधार हो गया है, उसका महत्व है। There are ways for everyone. सबके लिए मार्ग है। All the ways go to the Lord. और सारे मार्ग परमात्मा की ओर जा रहे हैं। Only the thing the man has to accept the way. केवल एक ही चीज करनी है, उस मार्ग को अपनाना है, उसका अंगीकार करना है, उसका स्वीकार करना है। हरी जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत, त्यांचे पायी चित्त ठेवीन मी। जगतगुरु तुकाराम महाराज के वचन है, जो श्री विठ्ठलनाथ प्रभु के भजन करते हैं। जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत, त्यांचे पायी चित्त ठेवीन मी। जयासी आवडे विठ्ठलाचे नाम, जयासी आवडे विठ्ठलाचे नाम, ते माझे परम प्राण सखे। जयासी विठ्ठल आवडे
लोचनी त्याचे पायवणी स्वीकारिणा जया सी विठ्ठल आवडे लोचनी त्याचे पायवणी स्वीकारिणा विठ्ठलासी जी दिला सर्व भाव विठ्ठलासी जी दिला सर्व भाव त्याच्या पायी जीव ठेवी नमी हा म्हणविती त्यांच्या हरीचे दास हरिदासाचा दास होईन मी तुका म्हणे रज होईन चरणीचा म्हणविती त्यांच्या हरिचे दास परमात्मा के जो दास है उनका दास्यत्व जगतगुरु तुकाराम मांगते हैं। जो परमात्मा की सेवा में लीन है, जिन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया है, उनका दास्यत्व मांगते हैं। और ये वास्तविक जीवन में जगतगुरु तुकाराम महाराज ने किया है। उनका मंदिर था देहू में। श्री विठ्ठल भगवान की सेवा जगतगुरु तुकाराम महाराज स्वयं करते थे। इंद्रायणी जी में स्नान करके आते थे, इंद्रायणी जी का जल भर कर लाते थे, श्री विठ्ठल भगवान का अभिषेक करते थे। शुद्ध अंतकरण से श्री विठ्ठल भगवान का पूजन करते थे और दिन भर विठ्ठल भगवान का चिंतन अपना कार्य करते हुए, कौन आया और कौन गया ये उन्हें खबर नहीं होती थी, इधर उधर नहीं देखते थे। अपने चित्त को उन्होंने श्री विठ्ठल भगवान में दृढ़ कर दिया था। और यदि कोई संत महात्मा गांव में आ जाता है तो उसकी सारी सेवा जगतगुरु तुकाराम महाराज करते थे। उनके चरण प्रक्षालन करना, उनके जलपान की व्यवस्था करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, और जब वो थककर सोने लगे हैं तो उनके चरणों की सेवा करना। संत सेवा थी महाराज जी के जीवन में और उसका महत्व समझाया है। सेवा में दोष चले जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसके जीवन में दोष नहीं रहते। जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत त्यांचे पायी चित्त ठेवीन मी। जिन संत महात्माओं का आधार लिया है सांप्रदाय में, नारद भगवान है, सनकादि मुनीश्वर है, व्यासो नारायण भगवान है, सुखदेव जी महाराज है, मौली ज्ञानेश्वर महाराज है, संत एकनाथ महाराज है, ये आधार है। जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत त्यांचे पायी चित्त ठेवीन मी। उनके चरणों में मैं अपना चित्त रखूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कितना दिव्य भाव है। निवास गंगा जी के किनारे करते हैं, गंगा जी में स्नान, वहीं गंगा जी के किनारे राम प्रभु का चिंतन,
अखंड चिंतन, वही राम कथा। दृष्टि में गंगा है, दृष्टि में श्री रामचंद्र प्रभु है, चित्त इधर उधर जाता ही नहीं। संतों का दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। हमारे चित्त में भी ये विचार निर्माण होता है कि हमें भी इनके जैसा परमात्मा का हो जाना चाहिए। जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत, त्यांचे पायी चित्त ठेवी नमी। मेरा चित्त मैं उनके चरणों में रखूंगा जो परमात्मा भाव में लीन हो गए हैं, एक रूप हो गए हैं, भिन्न नहीं है परमात्मा से। जयासी आवडे विठ्ठलाचे नाम, ते माझे परम प्राण सखे। मेरे तो वही है, मेरे सखा वही है जो भगवान का नाम चिंतन करते हैं, जिन्हें परमात्मा प्रिय है, वही मेरे मित्र है। जयासी विठ्ठल आवडे लोचनी, त्यांचे पायवणी स्वीकारिना। जो हर समय विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, उनके चरणों का पादत्राण मैं बनूं। जगतगुरु तुकाराम महाराज के भाव की ये उच्चावस्था है, इससे अधिक क्या बोला जा सकता है। विठ्ठलासी जी दिला सर्व भाव, अपना अंतकरण ही परमात्मा को दे दिया। उस अंतकरण में दूसरा विचार नहीं आता है। विठ्ठलासी जी दिला सर्व भाव, त्यांच्या पायी जीव ठेवीन मी। उनके चरणों में मैं अपना जीव, अपना प्राण रख दूंगा। तुका म्हणे रज होईना चरणीचा, मनविती त्यांच्या हरीचे दास। मनविती त्यांच्या हरीचे दास। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं। जय हरि शरणं। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा के ब्राह्मण भाग के अंतर्गत आता है। हे परमात्मा, हम पर कृपा करो। हम अपने कानों से शुभ वचन सुने, सत्य वचन सुने। हे परमात्मा, हम पर कृपा करो। कभी पाप चर्चा, कभी विषय चर्चा हमारे जीवन में कभी ना आए। हे परमात्मा, हमारा जीवन भगवत परायण हो। हरि हरि।
श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में एक प्रसंग आता है। इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न मुचकुंद जी का प्रसंग आता है। उनका पहला जीवन जो था, राजवंश में जन्म हुआ था। महिष्मतीपुरी के राजा थे। सारी पृथ्वी को उन्होंने जीत लिया था। राज लक्ष्मी का भोग कर रहे थे और उस भोग में परमात्मा का विस्मरण हो गया था। कर्म श्रेष्ठ थे, पाप मार्ग पर गए नहीं, गलत कर्म किए नहीं। जितना करना चाहिए उतना परमात्मा का स्मरण नहीं हो पाता था। उसके कारण भी थे, जिम्मेदारियां बहुत थी। कर्म योगी थे, अपना कर्म शुद्ध भाव से, पूर्ण निष्ठा से करते थे। और एक बार देवों पर विपत्ति आई, देवों की पराजय होने लगी। देव ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, कोई उपाय बताइए, युद्ध जीतना हमारे लिए मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर एक राजा है मुचकुंद, उन्हें जाकर आप प्रार्थना कीजिए। वो यदि आपकी सहायता के लिए आए तो आपको विजय मिलेगी। सारे देव आए, स्वर्ग के देव पृथ्वी पर आए और पृथ्वी के राजा मुचकुंद जी से प्रार्थना करने लगे, हम पर विपत्ति है, बहुत बड़ा संकट है, असुरों ने आक्रमण कर दिया है, आप कृपा करें, हमारी सहायता करें। मुचकुंद जी ने स्वीकार कर लिया और वहां गए, युद्ध करने लगे। युद्ध कई वर्षों तक चला, अखंड युद्ध चलता रहा। मुचकुंद जी महाराज का पराक्रम इतना प्रचंड था कि असुर पराजित हो गए। देवों को जय मिली, देव बड़े प्रसन्न हुए। देवों के देव इंद्र आगे आए, उन्होंने मुचकुंद जी महाराज का धन्यवाद किया। आपने बड़ी कृपा की, हमारी सहायता की, अब हमें विजय मिल गई है, आप वरदान मांगिए। मुचकुंद जी ने निद्रा का वरदान मांगा और इंद्र ने कहा कि जो कोई तुम्हारी निद्रा भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा। ये त्रेता युग का, राम अवतार के पहले का वरदान है। फिर मुचकुंद जी महाराज सोचने लगे, फिर तो मैं सोते ही रहूंगा, मेरा जागरण नहीं होगा, मेरा जागरण होना चाहिए और जागरण होते समय मुझे श्री नारायण का दर्शन हो। हरि हरि। और इंद्र ने वरदान दे दिया। हिमालय में मुचकुंद गुफा है, भारत की सरहद पर अंतिम गुफा है और उस गुफा में मुचकुंद जाकर निद्रिस्त हो गए। हरि हरि। वरदान बड़ा श्रेष्ठ मांग लिया था मुचकुंद जी महाराज ने। त्रेता युग बीत गया, राम प्रभु का अवतार हुआ। राम प्रभु की 49 पीढ़ियों ने राज्य किया और सब बदल गया। फिर द्वापर आरंभ हुआ और द्वापर के अंत में 28वें द्वापर में 28वें द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ और अभी तक सो ही रहे हैं मुचकुंद। और जब जरासंध ने अंतिम आक्रमण किया, 18वां आक्रमण, उस समय श्री कृष्ण परमात्मा काल यवन ने भी आक्रमण किया था। एक तरफ से काल यवन था, दूसरी तरफ से जरासंध था।
दोनों के साथ एक ही समय जूझना था। परमात्मा ने पहले चुना काल यवन को, उसे मोहित कर दिया। परमात्मा दौड़ने लगे, परमात्मा के पीछे काल यवन दौड़ने लगा। 7 कदमों का अंतर है। 7 कदमों का अंतर, काल यवन पार नहीं कर पा रहा है। दौड़ते दौड़ते परमात्मा मुचकुंद जी की गुफा में चले गए। अपना उपवस्त्र मुचकुंद जी के शरीर पर डाल दिया, गुफा में भीतर जाकर छिप गए। काल यवन भीतर आया, उसने देखा कृष्ण सोए हैं और उसने लत्ता प्रहार किया, लात मारी। जैसे ही लात मारी, मुचकुंद जी निद्रा से जागे, उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आंख खोली, सामने काल यवन है। आंख खोलते ही काल यवन भस्म हो गया। जो वरदान मिला था मुचकुंद जी महाराज को, वो वरदान सत्य हो गया। एक दुष्ट का नाश मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि से कर दिया। और दूसरा वरदान जो मांगा था, परमात्मा का दर्शन, भगवत दर्शन, और गुफा के अंदर जो श्री कृष्ण परमात्मा थे, वो नारायण स्वरूप लेकर काली यवन को नष्ट करने वाले मुचकुंद जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। मुचकुंद जी महाराज ने हाथ जोड़े, प्रभु का दर्शन किया, प्रभु से प्रश्न करने लगे। पहला प्रश्न यही कि मैं कौन हूं। निद्रा से जड़ता आती है, निद्रा से विस्मरण होता है। अपने आप का विस्मरण हो गया और पूछा कि मैं कौन हूं। और परमात्मा ने कहा कि हे मुचकुंद, तुम त्रेता युग के मांधाता नंदन, मांधाता के वंश में, इक्ष्वाकु महाराज के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ था। सारा प्रसंग सुना दिया। मुचकुंद जी ने पूछा, प्रभु मैं अब कहां जाऊं? परमात्मा ने कहा, अभी जाने की इच्छा है, अभी फिर संसार में जाने की इच्छा है। तुम्हारा तो कोई नहीं रहा है अभी। अब तुम हिमालय में जाओ और वहां पर तपश्चर्या करो। कलियुग में फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम भक्तराज पुंडलिक बनोगे और तुम्हें फिर मेरा दर्शन होगा। मुचकुंद जी महाराज पर बड़ी कृपा की। हरि हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठनेमि।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय।